नमस्कार मित्रों। तो आइए आज देखते हैं एक बहुत ही मजेदार प्रश्न जो कि किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके 10 के बच्चे जो इस समय बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, सड़क के आस पास दो मंदिरों की ऊंचाई 10 मीटर और 18 मीटर है। भूतल पर उनके बीच की दूरी 6 मीटर है। तो मंदिरों की चोटियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऐसे प्रश्न में अगर हम चित्र को अच्छे ढंग से बना दें तो सवाल आधा लग जाएगा और आधा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग चित्र को बनाते हैं। तो बोला है सड़क के आर पार दो मंदिरों के बीच की ऊंचाइयां 10 मीटर और 18 मीटर है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम कहें कि यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, ये हो गया 10 मीटर का आपका मंदिर। और एक और मंदिर है, तो मान लीजिए ये सड़क है, तो यहाँ पर एक और मंदिर है सड़क के उस पार जो कि 18 मीटर ऊंची है। इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, भूतल पर उनके बीच की दूरी 6 मीटर है। भूतल मतलब कि जमीन पर उसकी ये जो दूरी है ये 6 मीटर दिया है भूतल पर। तो बताना क्या है, तो मंदिरों की चोटियों के बीच की दूरी बताना है। चोटी मतलब सबसे ऊपरा हिस्सा, ऊपरी हिस्सा को चोटी कहते हैं ना। तो यहाँ पर और यहाँ पर इनके बीच की दूरी जो होगी वही बताना है। तो देखिए, इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम, ये बताना है हम लोग को। तो देखिए, इसे और चित्र को ढंग से बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है 6 मीटर, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी, वो भी तो 6 मीटर होगी, क्योंकि इतनी ही चौड़ाई यहाँ पर भी है। तो हम इस तरह दिखा सकते हैं कि ये जो दूरी होगी ये भी 6 मीटर की होगी। ये एक मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये इतना 10 मीटर है और ये पूरा 18 मीटर है। तो इतना कितना होगा, ये यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 से 10 होगा। यहाँ से ये 10 तो ये 10, तो ये कितना होगा, आप दिमाग लगा सकते हैं कि ये पूरा 18 है और ये 10 है। तो 18 में से 10 को हटा दें तो ये कितना बचेगा, 8 बचेगा 8। अब देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज एंगल बन गया है जो पाइथागोरस के प्रमेय पर लगेगा। पाइथागोरस का प्रमेय आप लोगों को पता है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या करता है, पाइथागोरस प्रमेय देखिए, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस। तो हम स्क्वायर को अगर हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में आ जाएगा। ये एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो ये रूट में आ जाता है। तो रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी फार्मूले पे हम लोग लगा देंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण, तो हम लोग को कर्ण ही बताना है। और ये लंबाई जो लंब होता है वही लंब होता है, ये ऊंचाई भी कह सकते हैं या फिर लंब भी कह सकते हैं। और ये जो है आधार है, नीचे वाला जो है आधार है। तो चलिए इस फार्मूले पे रख देते हैं। तो कर्ण बराबर यानी k बराबर रूट में लंब का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस उसके बाद ये आधार का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, फिर कर्ण बराबर इनका वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग हो जाएगा 64 प्लस 6 का वर्ग 36। अब देखिए, यहाँ पे पहले जोड़ लेंगे, k बराबर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा 100। अब k बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर ये 10 हो जाएगा। करनी में जो बाहर आता है ये, तो इसका वर्गमूल निकल जाता है और ये किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। तो 10 मीटर इसकी जो है दूरी हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी आ गई 10 मीटर, जो कि यही पूछा था, चोटियों के बीच की दूरी। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा।